Welcome everybody. In this session, we will read chapter number 12, The Merchant of Venice. It is from the book of Mulberry, class 7th. So, here, let us read a play about two friends to see how a good man tries to help a friend in his time of need. तो फिर ये जो एक प्ले है, प्ले आप सब जानते हो, प्ले का मतलब होता है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, वो सब अलग अलग अपना रोल प्ले करते हैं और एक शॉर्ट स्टोरी हमारे सामने शो करते हैं। तो ये टू फ्रेंड्स की स्टोरी है और इसके अंदर ये बताया है टू सी हाउ अ गुड मैन, कि कैसे एक गुड मैन, एक अच्छा इंसान ट्राई करता है अपने फ्रेंड की हेल्प करने की उसके नीड के टाइम पे। इन हिज टाइम ऑफ नीड का मतलब होता है जब उसको मदद की ज़रूरत है, उस टाइम पे वो उसकी कैसे मदद करता है। एंड हाउ हिज जेनरसिटी कुड हैव एंडेड इन ट्रेजेडी। अब कैसे उसकी जेनरसिटी, जेनरसिटी का मतलब होता है दया, ठीक है, दया मीन्स दयालु होना, वो कैसे उसकी जेनरसिटी एंड होती है ट्रेजेडी के साथ। ट्रेजेडी मतलब होता है कोई नेगेटिव चीज़ होना, कुछ गलत होना, कि जो हम चाहते नहीं है कि ऐसा हो, बट कुछ गलत हो जाए। तो वो अच्छा करने जाता है बट उससे गलत हो जाता है, कुछ गलत होता है। तो ये प्ले है। नाउ इसमें करेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये करेक्टर्स का मतलब होता है पात्र, जो इस पूरे के पूरे नाटक को, प्ले का मतलब हिंदी में उसको नाटक कहते हैं, और इसमें पूरा वो रोल करेंगे। तो फर्स्ट है शेरलॉक। शेरलॉक कौन है? अ ज्यूइश मनी लेंडर इन वेनिस। सो वेनिस सिटी में है, में ये एक ज्यूइश मनी लेंडर है। मनी लेंडर का मतलब होता है जो पैसे उधार देने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनियो। एंटोनियो कौन है? तो नेक्स्ट इज बेंसोनियो। एंटोनियो अ मर्चेंट फ्रॉम वेनिस एंड बेंसोनियोज डियर फ्रेंड। तो फिर एंटोनियो कौन है? एक मर्चेंट है। मर्चेंट होते हैं ट्रेडमैन, मतलब जो इधर से उधर व्यापार का जो काम करते हैं। कहाँ से हैं? वो भी वेनिस के हैं, और बेंसोनियो के बहुत अच्छे खासे फ्रेंड है, बहुत अच्छे खासे मित्र हैं। नेक्स्ट इज बेंसोनियो। अब बेंसोनियो कौन है? अ जेंटलमैन ऑफ वेनिस। वेनिस के काफ़ी अच्छे लोगों में से एक। अ किन्समैन एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ एंटोनियो। तो एंटोनियो का कौन है? ये किन्समैन। किन्समैन का मतलब होता है जिनसे हमारा ब्लड रिलेशन होता है। ब्लड रिलेशन का मतलब जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, जैसे आपके घर में आपके कज़न ब्रदर सिस्टर हो गए, ये सब, ठीक है। तो उसको किन्समैन कहते हैं। और वो किन्समैन भी है एंटोनियो का, और फ्रेंड भी है, मतलब फ्रेंड भी है और रिलेटिव भी है। नेक्स्ट इज पोर्तिया, अ वेल्दी हेयरेस फ्रॉम बेलमोंट एंड बेंसेनियोस वाइफ। तो एक काफ़ी अच्छी, काफ़ी अमीर हेयरेस है, वो बेलमोंट से हैं, एंड बेंसोनियो की वो वाइफ है। ओके ओके। तो यहाँ पे हेयरेस का मतलब होता है अ वुमेन हु इनहेरिटिंग एंड कंटिन्यूइंग द लेगेसी ऑफ अ प्रिडेसेसर। मतलब कि हेयर्स उनको कहते हैं जनरली के, लाइक जिस भी पर्सन की प्रॉपर्टी होती है उसके बाद जिसका नाम होता है। तो जैसे ये पोर्तिया किसकी वाइफ थी? बेंसोनियो की। तो बेंसोनियो के बाद ये इनके पास सारा जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी चीज़ है लीगली, वो इनकी होती, ठीक है। तो ये कहाँ से हैं? पोर्तिया बेलमोंट से हैं, और ये बेंसोनियो की वाइफ है। नेक्स्ट इज नेरिसा, पोर्तियाज लेडी इन वेटिंग एंड कॉन्फिडेंट। तो ये कौन है? पोर्तियाज लेडी इन वेटिंग एंड कॉन्फिडेंट। पोर्टियाज लेडी इन वेटिंग, इसका मतलब होता है कि पर्सनल असिस्टेंट कहेंगे, एक तरीके से सेक्रेटरी कहेंगे। पोर्टिया की सेक्रेटरी हैं ये नेरिसा। और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब है यहाँ पे वो पर्सन जिसको आप सारे सीक्रेट बता सको। तो जो पोर्टिया थी वो इनको अपने सारे जो भी सीक्रेट होते थे, जो वो बात सबको नहीं बता सकती थी, वो इनको बताया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट इज द ड्यूक ऑफ वेनिस, द रूलर ऑफ वेनिस, ठीक है। तो ये कौन है? वेनिस के रूलर हैं, मीन्स राजा हैं वेनिस के। कोर्टियर्स हैं। कोर्टियर्स होता है जो भी उस पैलेस में जो भी बैठने वाले जो लोग होते हैं राजा के साथ, उन सबको कोर्टियर्स कहा जाता है। अब फर्स्ट सीन है प्ले का। सेटिंग क्या है?
द रियाल्टो इन वेनिस। तो रियाल्टो किसे कहा जाएगा? एन एरिया इन वेनिस नोन फॉर इट्स मार्केट। तो रियाल्टो एक ऐसा एरिया है, ऐसी जगह है वेनिस की जो अपनी मार्केट से जाना जाता है, मतलब एक मार्केट की तरह है, ठीक है, मार्केट है वो। सो पार्ट 1 सीन 1, नरेटर। नरेटर उस पर्सन को कहते हैं जो पूरी की पूरा प्ले नरेट कर रहा है, मतलब आपको सुना रहा है पूरी स्टोरी का जो भी सीन है वो आपके सामने आपको पहले बता रहा है। Antonio, a merchant of Venice, was the kindest and most courteous man in the city. अब जो एंटोनियो है वो मर्चेंट हैं वेनिस के, आपको पता है, मतलब ट्रेडर हैं वेनिस के, और वो बहुत काइंड पर्सन है, बहुत दयालु पर्सन है, बहुत कॉर्टियस पर्सन है। कॉर्टियस उस पर्सन को कहते हैं जो बहुत दया करता है, बहुत पोलाइटली बात करता है, रिस्पेक्टफुली बात करता है, जिसको बात करने की एक अच्छी तहजीब है, उसको कहते हैं। मैन इन अ सिटी, हिज बेस्ट फ्रेंड वॉज अ नोबल मैन नेम्ड बेसानियो। अब उसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो कौन था? एक नोबल मैन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोबल मैन का मतलब होता है अ मैन हु बिलोंग्स बाय रैंक, टाइटल और बर्थ टू अ एरिस्ट्रोसी, अ पीयर, मतलब कि जो मतलब काफ़ी नामी गामी लोगों में जो आते हैं उनको नोबल मैन कहा जाता है, बर्थ से ही उनको टाइटल मिला होता है, काफ़ी अच्छे लोगों में उनकी काउंटिंग होती है। तो वो कौन है? बेसानियो। अ फाइन यंग मैन बट अ लिटल एक्स्ट्रावर्जेंट, काफ़ी अच्छे इंसान है लेकिन थोड़े से वो एक्स्ट्रावेगेंट टाइप के हैं। अब एक्स्ट्रावेगेंट किस पर्सन को कहा जाता है? स्पेंडिंग मोर मनी देन वन कैन अफोर्ड, कि वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीले टाइप के इंसान थे, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंसानियो हैड नियरली यूज्ड अप ऑल द वेल्थ दैट हिज फादर हैड लेफ्ट हिम बाय स्पेंडिंग लेविशली। अब जो बेंसानियो थे उन्होंने सारी की सारी वेल्थ, वेल्थ मतलब क्या होता है? पैसा, उन्होंने सारा का सारा, ऑलमोस्ट सारा का सारा पैसा खर्च कर दिया था, सारा का सारा पैसा यूज़ कर दिया था, जो भी उनके फादर ने, उनके पापा ने जो भी उनके लिए छोड़ा था। किस वजह से? बाय स्पेंडिंग लेविशली। लेविशली का मतलब होता है बिल्कुल खुले हाथ से खर्चा करना। यहाँ पे मीनिंग देख लेते हैं। लेविशली का मतलब है इम्प्रेसिवली, एक्स्ट्रावेगेंटली, मतलब बहुत खुले हाथों से खर्चा करना। खुले हाथों का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में खर्चा करना बिना सोचे समझे, क्योंकि आप सब जानते हो कि हमें, अब हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट में हम सब कुछ खरीद सकते हैं, बट हम सब कुछ क्यों नहीं खरीदते? बिकॉज जो हमारी ज़रूरत की चीज़ होती है हम उसी में ही पैसे देना सही समझते हैं। लेकिन लेविशली का मतलब होता है कि अच्छा आपको कार पसंद है, जस्ट बाय इट, आपको कोई और चीज़ पसंद है आप वो खरीद सकते हैं, उसको कहते हैं। तो किस में खर्चा करा उसने? ऑन गुड क्लोथ्स, अच्छे कपड़ों में, अदर लग्जरीज, लग्जरीज मतलब अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, अपनी अच्छी लाइफ जीने के लिए जो भी हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, चाहे वो घर हो, खाना हो, सारी जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब लग्जरीज में आ जाती हैं। बेंसानियो लव्ड अ ब्यूटिफुल रिच वुमन नेम्ड पोर्तिया। अब बेंसानियो किसको पसंद करता था? बहुत सुंदर वुमेन थी, बहुत सुंदर औरत थी जिनका नाम था पोर्तिया, पोर्तिया। ही वॉन्टेड टू विन हर हैंड एंड थॉट ही कुड डू सो बाय गिविंग हर रिच गिफ्ट्स। अब वो जो पर्सन था, जो बेंसानियो था, वो चाहता था कि वो विन हर हैंड का मतलब है कि वो उससे शादी करना चाहता था। एंड थॉट, और उसने ये सोचा कि वो ये सब किससे कर सकता है? उसके लिए अच्छे अच्छे रिच गिफ्ट्स खरीद के, उसके लिए अच्छे अच्छे महंगे गिफ्ट्स खरीद के वो उसको मना सकता है। सो ही आस्क्ड एंटोनियो फॉर सम मनी। अब बेंसानियो ने, आपको जैसे कि मैंने बताया, उसने तो सारे पैसे खर्च कर दिए थे जो भी उसके पापा उसके लिए छोड़ के गए थे। तो उसने एंटोनियो अपने फ्रेंड को पूछा कुछ पैसों के लिए। Although in favor of the marriage, Antonio had no money to lend Bensonio just then. अब हालांकि इन फेवर ऑफ द मैरिज, इन फेवर मतलब कि वो भी यही चाहता था कि हाँ इन दोनों की मैरिज हो जाए, बेंसोनियो और पोर्तिया की। लेकिन जो एंटोनियो था उसके पास मनी नहीं था उसको लेंड करने के लिए। लेंड मतलब होता है उसको उधार देने के लिए, उसके पास पैसे ही नहीं थे बेंसोनियो को। एज ही वॉज वेटिंग फॉर हिज शिप्स टू ब्रिंग इन देयर कार्गो। और वो कब की बात है? जब एंटोनियो खड़ा हुआ था और वो अपनी शिप्स का वेट कर रहा था टू ब्रिंग इन देयर कार्गो। कार्गो का मतलब होता है
गुड्स कैरिड ऑन अ शिप, मतलब कि आप जो भी सामान, थिंग्स, जो भी आप चीज़ें शिप के ऊपर रख के ले जाते हो, क्योंकि आपको पता है शिप से हम लोग ही ट्रैवल नहीं करते बल्कि हम सामान भी पहुंचाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को, उसको कार्गो कहा जाता है पूरा का पूरा। तो वो उसका वेट कर रहा था उतारने के लिए कि शिप आए और वो अपने सामान को उतारे। सिंस बेंसानियो नीडेड द मनी अर्जेंटली, अब जैसे कि बेंसानियो को मनी बहुत ज़रूरत, मतलब बहुत अर्जेंटली चाहिए था, एंटोनियो सेड ही वुड बोरो इट फ्रॉम शेरलॉक, तो एंटोनियो ने कहा कि वो शेरलॉक से बोरो कर लेगा, मतलब शेरलॉक से पैसे उधार ले लेगा। अब प्रोफेशनल मनी लेंडर, अब शेरलॉक मैंने आपको जैसे कि बताया कि शेरलॉक कौन था, एक प्रोफेशनल मनी लेंडर था, मतलब उसका ये काम था। यस, पैसे उधार देने का भी काम होता है, लोग उसको एज अ प्रोफेशन भी चूज करते हैं। नेक्स्ट इज एंटर बेसानियो विद शाइलॉक, अब ये प्ले है, पूरा नाटक चल रहा है, तो अब स्टेज पे शो कर रहे होंगे कि बेंसानियो किसके साथ आ रहा है, शाइलॉक के साथ आ रहा है। शाइलॉक 3000 डकेट्स, तो अभी यहाँ से वो जो सीन है, जो भी ये हम नाटक देख रहे हैं, जो प्ले है, इसका सीन स्टार्ट हुआ है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, नरेटर ने सारी बात समझा दी, अब यहाँ से सीन स्टार्ट हुआ है। बेंसेनियो आता है शाइलॉक के साथ, शाइलॉक कहता है 3000 डकेट्स, डकेट्स का मतलब होता है अ गोल्ड कॉइन यूज्ड इन यूरोपियन कंट्रीज इन द पास्ट, तो पहले के टाइम पे जो गोल्ड कॉइन यूज होता था, जो सोने का सिक्का यूज होता था यूरोपियन कंट्रीज में, उसको डकेट्स कहा जाता था। एंड देन अब वो बोलता है 3000 डकेट्स, बेंसेनियो sir, for 3 months, for which, as I told you, Antonio shall be bound. तो बेंसेनियो कहता है सर 3 मंथ्स किस लिए, मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो एंटोनियो है वो तो बाउंड हो जाएगा। बाउंड मीन्स कि वो इस, जैसे आप कभी किसी से उधार लेते हो तो आप बाउंड हो जाते हो कि वो पैसे आपको कुछ टाइम में देने हैं, तो उसको वो जो पैसे थे उसको कितने टाइम में देने थे, उसको वो ओनली 3 मंथ्स, ओनली 3 महीनों में देने थे। शेरलॉक, एंटोनियो शैल बी बाउंड, वेल एंटोनियो इज अ गुड मैन, वो कहता है कि एंटोनियो बाउंड हो जाएगा, एंटोनियो तो बहुत अच्छा इंसान है। बेंसेनियो, हैव यू हियर्ड एनीवन से ही इज नॉट, तो वो कहते हैं कि क्या तुमने सुना है कि वो नहीं है। शेरलॉक, नो नो नो, माई मीनिंग इन सेइंग ही इज अ गुड मैन इज दैट हिज वर्थ इज सफिशियंट, तो शेरलॉक कहता है नो नो, मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये है कि वो एक अच्छा इंसान है। हिज वर्थ इज सफिशियंट, कि मतलब वो जैसा है, मतलब हर इंसान का अपना अपना एक रेपुटेशन होती है, तो वो जैसी उसकी रेपुटेशन है वो काफ़ी है। येट अ लॉस्ट ऑफ हिज वेल्थ इज नॉट इन कैश, वो कहते हैं जैसे कि उसकी जो वेल्थ है, मतलब जो भी उसके पास पैसा है, वो उसको उसके पास कैश की फॉर्म में नहीं है, नोटों की फॉर्म में नहीं है। अब आपको पता है कि कोई पर्सन अपनी वेल्थ को, अपने पैसों को नोटों की फॉर्म में रखता है, मनी की फॉर्म में रखता है, कोई गोल्ड की फॉर्म में रखता है, कोई अपने पास गुड्स रखता है बहुत सारे, तो वो ये समझाना चाह रहा है। मोस्ट ऑफ इट इज इन्वेस्टेड इन कार्गोज, तो उसने अपनी वेल्थ कहाँ लगा रखी है, अपने कार्गोज में लगा रखी है, जो भी वो सामान वगैरह शिप से भेजता है। दैट आर इन शिप्स बाउंड फॉर फार अवे पोर्ट्स सच एज ट्रिपॉल्स, तो वो कहता है कि उसने ज़्यादातर अपना जो भी वेल्थ है वो कार्गोज में है, जो शिप्स के अंदर बंधा हुआ है, और जो दूर दूर के पोर्ट्स में है, जैसे कि थ्रीपोलिस एंड इन द इंडीज, मैक्सिको एंड इंग्लैंड। आफ्टर ऑल शिप्स आर ओनली वुडन बोर्ड्स एंड सेलर्स ओनली मैन, वो कहते हैं और जो शिप्स हैं वो किसकी बनी होती है, आपको पता है शिप्स वुड की बनती है, लकड़ी की बनती है, और जो सेलर्स हैं, जो शिप चलाते हैं, वो क्या है, वो एक इंसान ही तो है। देयर आर पायरेट्स, वहाँ पे पायरेट्स भी होते हैं। अब आपको पता है जहाँ पे भी हम सी में, जब समुद्र में शिप चलाते हैं, वहाँ पे पायरेट्स होते हैं। पायरेट्स उन लोगों को कहते हैं जो लूट मार करते हैं शिप्स पे, ठीक है। पर्सन हु अटैक एंड रॉब शिप एट सी, तो जो शिप होती है उसको रॉब करते हैं, मतलब उसको लूटने का काम करता है, जो भी पैसे वगैरह होते हैं। तो वो कह रहा है कि अब वहाँ पे सिर्फ इंसान ही तो शिप को चलाते हैं, शिप किसकी है, लकड़ी की है, और वहाँ पे पायरेट्स भी हैं, स्टॉर्म है, स्टॉर्म मीन्स तूफान है, एंड पॉसिबल शिपरेक्स, शिपरेक्स का मतलब होता है कि शिप डैमेज हो जाना, मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ अ शिप एट सी बाय सिंकिंग एंड ब्रेकिंग अप, कि जो शिप है अब कभी ना कभी तो वो डैमेज होगी, कभी ना कभी कहीं से टूटेगी तो सही,
तो वो सिंक हो सकती है, वो डूब सकती है टूटने से, जैसे कोई स्टॉर्म आ गया उस वजह से वो खराब हो सकती है। तो वो ये सारी चीज़ें बोल रहा है, टू बी टेकन इन टू अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। हाउ एवर डिस्पाइट ऑल दिस हिज वेल्थ इज सफिशिएंट। वो कहता है इतना सब होने के बाद, इतना सारी डर की चीज़ें हैं कि उसकी सामान चोरी हो सकता है, पायरेट्स आ सकते हैं, स्टॉर्म आ सकता है, इसके बाद भी उसके पास काफ़ी सफिशिएंट वेल्थ है, काफ़ी अच्छा पैसा है। आई थिंक आई मे टेक हिज बॉन्ड फॉर 3000 डकेट्स। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे उसका बॉन्ड 3000 डकेट्स के लिए ले लेना चाहिए। डकेट्स बॉन्ड मतलब होता है कि जो भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पैसे उधार देने का, उसको कहते हैं। अब एंट्री होती है एंटोनियो की। एंटोनियो आता है, बेसानियो दिस इज सीनियर एंटोनियो। बेसानियो कहता है ये सर एंटोनियो है। तो यहाँ से, और सीनियर का मतलब होता है मिस्टर, मिस्टर एंटोनियो। शेलॉक असाइड, शेलॉक साइड होते हैं। आई हेट हिम बिकॉज ही लेंड्स आउट मनी फ्री ऑफ इंटरेस्ट। शेलॉक कहते हैं कि मुझे इससे नफरत है बिकॉज ये जो मनी है, जो पैसे हैं, वो बिना इंटरेस्ट के उधार दे देता है। बिना इंटरेस्ट मतलब बिना किसी ब्याज के। ब्याज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने किसी को 10,000 दिए तो उस पर आप कुछ इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे आपने किसी को 10,000 दिए तो बाद में आप उससे 10,000 की जगह आप 11,000 लोगे, 1,000 रुपये आपने इंटरेस्ट ले लिया। तो वो कहता है कि बिना किसी इंटरेस्ट के किसी को भी पैसे दे देता है। एंड ब्रिंग्स डाउन द रेट फॉर ऑल ऑफ अस मनी लेंडर्स इन वेनिस। और सबके रेट्स को गिरा देता है, हम जितने भी मनी लेंडर्स हैं हम सबके रेट्स को वेनिस में गिरा देता है। क्यों? क्योंकि जब लोगों को पता होगा कि कोई पर्सन बिना इंटरेस्ट के पैसे उधार दे रहा है तो फिर सब लोग उसी पे ही जाएंगे ना, बाकी लोगों से क्यों पैसे लेंगे वो। If I can once catch him at a disadvantage, I can feed the ancient grudge। वो कहता है कि अगर मैं उसको पकड़ूं डिसएडवांटेज पे भी तो मैं फीड कर सकता हूँ, मैं खिला सकता हूँ द एंशियंट ग्रज। एंशियंट ग्रज का मतलब होता है कि अपनी पुरानी दुश्मनी। ग्रज मीन्स फीलिंग ऑफ एंगर एज डिसलाइक। अब उसको इतना गुस्सा होता है उस पर कि वो ऐसे फ्री में कि सबको पैसे दे देता है, तो मैं अपना पुराना, अगर मैं उसको एक बार पकड़ लूँ तो मैं उसको खूब सुनाऊंगा। आई बियर हिम, ही बिरेट्स मी इन पब्लिक। बिरेट्स का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा किसी पर्सन को बेइज्जत करना, लाइक क्रिटिसाइजेज और स्पीक्स एंग्रीली अबाउट और टू समवन। तो बहुत ज़्यादा किसी इंसान को बेइज्जत करना। तो वो कहता है कि इसने मुझे बेइज्जत करा, बिरेट्स करा पब्लिक में, लोगों के सामने। वेयर ऑल मर्चेंट्स गैदर, जहाँ पे सारे मर्चेंट्स इकट्ठे हुए थे। क्रिटिसाइजिंग माई बारगेन्स, मेरी बारगेन्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे। बारगेन्स का मतलब होता है कि जैसे आप पैसे उधार लेते हो तो बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट कम दे दो, ज़्यादा दे दो, इस तरीके से। एग्रीमेंट्स बिटवीन टू और मोर पीपल और ग्रुप्स एज टू व्हाट ईच विल डू फॉर द अदर। के दो लोगों में या फिर ग्रुप्स में बात होती है कि इतने रुपए में हम उधार देंगे, इतने रुपए इंटरेस्ट में देंगे। तो वो इस सारी बात पे उसको बिरेट करता है, काफ़ी बेइज्जत करता है। एंड माई फेयरली गेन्ड प्रॉफिट विच ही कॉल्स इंटरेस्ट। और मेरे सारे फेयरली जो भी मैं प्रॉफिट करता हूँ और उन सारे इंटरेस्ट को काफ़ी, मतलब मुझे बेइज्जत करता है इन सारी बातों में। कर्स्ड बी माई ट्राइब इफ़ आई फॉर गिव हिम। तो वो कर्स्ड बी माई ट्राइब इफ़ आई फॉर गिव हिम। नेक्स्ट इज टू एंटोनियो। एंटोनियो, अ फेयर मॉर्निंग टू यू। अब ये जो शाइलॉक है ये साइड में होकर सब कुछ बोले जा रहा था। टू एंटोनियो, अब एंटोनियो को बोलता है। ये सारी जो भी अभी आपको पैराग्राफ मैंने समझाया ना, इस सारा पैराग्राफ वो साइड में खड़े होकर शाइलॉक बोल रहा था। अब जब एंटोनियो अंदर आया तो एंटोनियो को शाइलॉक कहता है, अ फेयर मॉर्निंग टू यू गुड सीनियर। वो कहता है गुड मॉर्निंग सीनियर, वी वर जस्ट स्पीकिंग ऑफ यू। वो कहता है कि हम बस आपकी ही बात कर रहे थे। एंटोनियो, डू यू नो हाउ मच मनी वी वॉन्ट। तो एंटोनियो कहता है क्या तुम्हें पता है कि हमें कितने पैसे चाहिए। शाइलॉक, येस 3000 डकेट्स फॉर 3 मंथ्स। तो शाइलॉक कहता है येस, आपको 3000 डकेट्स चाहिए 3 महीनों के लिए। बट आई एम सरप्राइज। वो कहता है लेकिन मैं सरप्राइज हूँ ये देख के। आई थॉट यू नीदर लेंट नॉर बोरोड मनी विद इंटरेस्ट। अब
ये जो शाइलॉक होता है ना, ये साइड में खड़े होके इसके बारे में अपने मन मन में बोलता रहता है एंटोनियो के बारे में, लेकिन वो उसके सामने कुछ नहीं बोलता। तो अब वो यहाँ पे देखो उसको कैसे टीज कर रहा है, एक तरीके से बोलता है, आई थॉट यू नाइदर लेंट नॉर बोरोड मनी विद इंटरेस्ट। वो कहते हैं ना, मुझे लगता है कि ना तो तुम उधार देते हो पैसे और ना ही तुम उधार लेते हो बिना मतलब बिना इंटरेस्ट के, मतलब कि फ्री में आप पैसे देते हो और फ्री में ही लेते हो, मैंने तो ये सोचा था। यू हैव पब्लिकली क्रिटिसाइज मी फॉर डूइंग सो। तो शायलोक कहता है तुमने मुझे पब्लिकली सबके सामने बेइज्जत करा था इसी बात पे कि मैं इंटरेस्ट लेता हूँ लोगों से, मैनी टाइम्स, एंड कॉल्ड मी अ कट थ्रोट। और तुमने मुझे क्या बोला था? कट थ्रोट बोला था। कट थ्रोट का मतलब होता है यूजिंग रूथलेस मेथड्स इन अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। मतलब कट थ्रॉट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो कभी भी लड़ाई हो जाए तो उस टाइम पे वो रूथलेस मेथड्स मतलब गलत तरीकों का यूज़ करता है। और डॉग तक भी कहा तुमने मुझे। नाउ यू हैव कम टू बोरो मनी फ्रॉम मी। तो शायलोक कहता है और अब तुम मेरे ही पास आए हो मुझसे पैसे लेने। एंटोनियो, आई स्टिल डोंट अप्रूव ऑफ वट यू डू। वो कहता है मैं अभी भी इस बात को नहीं मान सकता, मैं अभी भी इस बात को अप्रूव नहीं करता जो भी तुम करते हो कि तुम लोगों को इंटरेस्ट पे पैसे देते हो। बट माई फ्रेंड नीड्स मनी अर्जेंटली। लेकिन मेरे फ्रेंड को बहुत अर्जेंटली पैसे चाहिए। सो डू नॉट लेंड इट टू मी। तो इसलिए तुम ये पैसा मुझे मत दो, एक्सेप्ट एज यू वुड लेंड इट टू एन एनिमी। आप ये सोचो, आप ये मत सोच के दो कि तुम मुझे पैसा दे रहे हो, तुम ये सोच के पैसा दो कि तुम एक अपने दुश्मन को पैसा दे रहे हो। देन यू विल बी एबल टू टेक द पेनल्टी। और वो कहता है कि तभी तुम मुझसे पेनल्टी ले पाओगे इफ़ आई एम नॉट एबल टू रिपे इट इन टाइम। कि अगर मैं पैसा समय से नहीं दे पाया तभी तो तुम मुझसे पेनल्टी लोगे। पेनल्टी मतलब अगर पैसा नहीं दे पाया तो फिर जो भी उसने कंडीशंस रखी होंगी कि अगर समय से पैसा पूरा नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो वो चीज़ वो पनिशमेंट वो बाद में उसको दे सकता है। शायलॉक टू बेंसेनियो। अब शायलॉक बेंसेनियो को कहता है जस्ट लिसन टू हिम। वो कहता है सुनो उसको। ही इज सो एंग्री। ये कितना गुस्से में है। येट आई वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद हिम। तब भी मैं इससे दोस्ती करना चाहता हूँ। फॉरगेट द पास्ट एंड लेंड हिम द मनी विदाउट टेकिंग अ डॉट ऑफ इंटरेस्ट। वो कहता है कि मैंने भूल गया मैं पास्ट, और पैसा देता, पैसा मतलब जो भी पैसे हैं बिना कुछ सोचे, विदाउट टेकिंग अ डॉइट ऑफ इंटरेस्ट। डॉइट का मतलब होता है अ लो वैल्यू सिल्वर कॉइन दैट वाज अ यूनिट ऑफ करेंसी। करेंसी के डॉइट कहते हैं कि बहुत छोटी सी वैल्यू सिल्वर कॉइन की, बहुत छोटी सी वैल्यू जो उस टाइम पे पहले के टाइम पे चलती थी। वो कहते थे कि मैं एक डॉइट भी नहीं लूँगा इससे इंटरेस्ट का। टू बेंसेनियो एंड एंटोनियो, दोनों को ये बात बोलता है वो। जस्ट कम विद मी टू अ नोटेरी। वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ नोटेरी तक चलो। नोटेरी होता है अ लॉयर विद अथॉरिटी टू विटनेस व्हेन समवन साइंस अ डॉक्यूमेंट। तो जब भी आप किसी को प्रोफेशनली मनी लेंड करते हो, जब भी आप किसी को पैसे उधार देते हो, तो नोटेरी पे जाना होता है, मींस लॉयर के पास जाता है, जाना होता है। वो डॉक्यूमेंट्स तैयार करता है और उस डॉक्यूमेंट्स में सारी की सारी बातें मेंशन होती है कि ऐसे ऐसे इस पर्सन को पैसे दिए गए हैं, इतने टाइम के लिए दिए हैं, अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो उसके साथ ये किया जाएगा। तो उसको कहते हैं नोटेरी। एंड वी विल साइन अ बॉन्ड इन मैरी स्पोर्ट। और वो कहते हैं कि और हम एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगे। मैरी स्पोर्ट मतलब बाय बीइंग अ स्पोर्ट फॉर सेक ऑफ फॉलोइंग रूल। मैरी स्पोर्ट मतलब कि जो भी उसने उसको बोला है कि तुम ऐसा मत, ये मत सोचो कि एंटोनियो को पैसे दे रहे हो, तुम ये सोच के दो कि तुम अपने दुश्मन को पैसे दे रहे हो। तो कहते हैं कि जो भी हम ये गेम खेल रहे हैं इसके हिसाब से हम ये बॉन्ड साइन करेंगे। इफ़ यू डू नॉट रिपे मी वन ऑन द स्टिपुलेटेड डे। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे पाए स्टिपुलेटेड डे तक, स्टिपुलेटेड मतलब होता है जिस दिन तक तारीख लिखी हुई है, स्टेटेड क्लियरली एंड फर्मली, मतलब जो तारीख लास्ट डे जो लिखा हुआ है। लेट द पेनल्टी बी अ पाउंड ऑफ योर फ्लैश। तो वो पेनल्टी क्या दी उसने ये पेनल्टी दी कि तो तुम्हारी पेनल्टी ये होगी, तुम्हारी पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हें अपनी फ्लैश में से 1 पाउंड देना होगा, मतलब अपने बॉडी का 1 पाउंड मांस काट के देना होगा। सो दैट वॉज द थिंग। उसके बाद
टू बी कट ऑफ फ्रॉम वट एवर पार्ट ऑफ योर बॉडी आई चूज। तो वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी में से जो भी फ्लैश है, जो भी मांस है, वो उस हिस्से में से काट के तुम्हें देना होगा जो हिस्सा मैं बोलूँगा। अब नाउ ये तो बहुत डरावनी बात हो गई। एंटोनियो कहता है डन, आई विल साइन सच अ बॉन्ड एंड से देयर इज मच काइंडनेस इन यू शार्लॉक। वो कहता है कि ठीक है, मैं इस बॉन्ड को साइन करूँगा और ये भी ज़रूर कहूँगा कि तुम तो बहुत काइंड हो, तुम तो बहुत दयालु हो। उसको एक तरीके से टोंट की तरह बोल रहा है। बसानियो यू शैल नॉट साइन सच अ बॉन्ड फॉर माई सेक। तो बसानियो कहता है तुम्हें मेरे लिए ऐसा बॉन्ड, ऐसा डॉक्यूमेंट साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई वुड रादर डू इट विदाउट द मनी। वो कहता है कि मैं बिना पैसों के भी कर लूँगा। शाइलॉक व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर दिस। शाइलॉक कहता है तुम कैसे इंसान हो। हुज ओन हार्ड हर्ट्स मेक देम सस्पेक्ट द काइंडनेस ऑफ अदर्स। कि जिसका दिल कि मतलब कि तुम कैसे लोगों के, मैं तो काइंडनेस दिखा रहा हूँ, मैं तो इतना दयालु बन रहा हूँ और तुम मेरी ही दया पे सस्पेक्ट कर रहे हो। सस्पेक्ट मतलब मेरे ही ऊपर तुम पिन पॉइंट कर रहे हो, डाउट कर रहे हो। वट यूज इज अ पाउंड ऑफ ह्यूमन फ्लैश टू एनी वन। वो कहते हैं किसी ह्यूमन का, किसी इंसान के फ्लैश का 1 पाउंड, 1 पाउंड हिस्सा किसके यूज का है, किसके काम का है। आई एम ओनली डूइंग दिस एज अ गेस्टर ऑफ फ्रेंडशिप। वो कहते हैं मैं तो बस इसलिए कर रहा हूँ कि एक फ्रेंडशिप का गेस्टर है। गेस्टर मतलब कि हम अच्छे से जो भी हम बिहेव करते हैं एज अ फ्रेंडशिप के तौर पे, लाइक हम फ्रेंड्स हैं तो फिर हम हेल्प करते हैं, तो दिस इज़ द गेस्टर ऑफ फ्रेंडशिप। इफ़ यू एक्सेप्ट इट वेल एंड गुड, इफ़ नॉट फेयरवेल। तो वो कहता है अगर तुम एक्सेप्ट करते हो वेरी गुड, और अगर तुम नहीं करते फेयरवेल का मतलब तो तुम यहाँ से जा सकते हो। अब एंटोनियो यस शार्लॉक आई विल साइन द बॉन्ड। एंटोनियो कहता है यस मैं साइन करूँगा। एग्जिट शार्लॉक, शार्लॉक चला जाता है। एंटोनियो ही ग्रोस काइंड। एंटोनियो कहता है कि ये काइंड हो रहा है, मतलब ये दयावान हो बन रहा है। बिन्सनियो आई मिसट्रस्ट फेयर टर्म्स एंड विलन्स माइंड। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता फेयर टर्म्स का, स्पेसिफाइड चीज़ें जो लिखी होती हैं उसका, और विलन्स माइंड जो बुरा इंसान होता है उसके दिमाग का। इन दो चीज़ों का मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। एंटोनियो come on, in this there can be no dismay. My ships come home a month before the day. तो वो कहती है कि come on in these three, in this there can be no dismay. dismay का मतलब होता है कंसर्न और डिस्ट्रेस, मतलब इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। मेरी जो शिप्स हैं वो 1 महीने में ही आ जाएंगी, मतलब ये जो दिन है 3 महीने बाद जिस दिन पैसे देने हैं उस दिन से 1 महीने पहले ही मेरी शिप्स वापस आ जाएंगी, तो वो उनसे पैसे उसको दे देगा। तो ये पार्ट 1 ख़त्म। अब पार्ट 2 आता है। क्या सेटिंग है, बेलमोंट है इटली में, वहाँ की जगह सीन दिखाया जाएगा। अब वहाँ देखते हैं। नरेटर अ लॉट हैज़ हैपेंड सिंस द लास्ट सीन। अब नरेटर फिर आता है, वो सबको स्टोरी समझा रहा है कि लास्ट सीन में कितना कुछ हुआ। बिन्सेनियो हैज़ विजिटेड बेलमोंट। बिन्सेनियो बेलमोंट गया, अ टाउन इन इटली, जो इटली का एक टाउन है। यूजिंग द मनी ही बोरोड फ्रॉम एंटोनियो। तो जो एंटोनियो से उसने पैसे लिए थे, जो शाइलॉक से एंटोनियो ने पैसे लिए थे और एंटोनियो से बिन्सेनियो ने पैसे लिए थे, उन पैसों को लेकर वो जाता है टू मेक अ ग्रैंड अपीयरेंस बिफोर पोर्टिया। पोर्टिया के आगे बहुत अच्छे सा शोकेस करने। ही हैज़ ऑल्सो वॉइड एंड वॉन द फेयर लेडी। वॉइड का मीनिंग होता है ट्राई टू गेन द लव ऑफ, स्पेशली विद द व्यू टू गेट मैरिड। के उसने क्या करा, ही हैज़ ऑल्सो वॉइड, और वॉइड मतलब कि वो जो लेडी थी उसको मना लिया उसने, एंड वॉन द फेयर लेडी, और उसको जीत लिया, मतलब उसको मना लिया। द सीन ओपन्स जस्ट आफ्टर पोर्टिया एंड बेंसोनियो हैव बीन मैरिड। अब सीधा सीधा कहाँ का सीन दिखा रहे कि अब उसने उसको मना लिया, उसने उसको कन्विंस कर लिया शादी के लिए, और अब सीधा सीन आता है पोर्टिया और बेंसोनियो की शादी के बाद का। एज दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पोर्टियाज फाइन हाउस, के पोर्टिया का बहुत सुंदर सा घर बना हुआ है, उसके आगे वो खड़े हुए हैं। सराउंडेड बाय देयर फ्रेंड्स है चारों ओर उनके, अटेंडेंट्स हैं, मैसेंजर्स हैं फ्रॉम वेनिस राइड्स अप विद अ लेटर फॉर बेंसेनियो। और मैसेंजर आता है
जो मैसेज देने का काम करता है, वो लेटर लेकर आता है बेंसानियो के लिए। मैसेंजर, सर देयर इज़ अ लेटर फॉर यू फ्रॉम एंटोनियो। तो मैसेंजर कहता है, सर ये लेटर है आपके लिए एंटोनियो की तरफ से। बेंसानियो ओपन्स द लेटर एंड बिगेन्स टू रीड इट। और बेंसानियो लेटर खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। ही इज़ विजिबल अपसेट बाय द कंटेंट्स। अब उसको देख के कोई भी बता सकता है कि जो भी उसमें लिखा है उसको देख के वो बहुत अपसेट है। पोर्थिया टू हर अटेंडेंट नरेसा। नरेसा मैंने आपको बताई थी, उसकी जो अटेंडेंट, जो उसकी सेक्रेटरी है पोर्थिया की, वो बोलती है, देयर मस्ट बी सम वेरी बैड न्यूज़ इन दैट लेटर। वो कहती है कि शायद इस लेटर में कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा है। सम गुड फ्रेंड्स इन ट्रबल और वर्स। कोई अच्छा इसका कोई दोस्त है जो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। फॉर बेसानियो टू रिएक्ट इन दिस वे, क्योंकि उसको देख के पता चल रहा है कि जो बेंसानियो है वो सैड लग रहा है। टू बेंसानियो, बेंसानियो को कहती है पोर्थिया, व्हाट इज़ द मैटर माय लॉर्ड। वो कहती है क्या परेशानी है, प्लीज़ टेल मी, मुझे प्लीज़ बताओ। बेंसानियो, डू यू रिमेंबर माई फ्रेंड एंटोनियो। वो कहते तुम्हें याद है मेरे फ्रेंड एंटोनियो, अबाउट whom आई टोल्ड यू, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। द जनरस फ्रेंड हु वॉज बाउंड टू रिपे माई लोन और फॉरफीट। वो कहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड जो बाउंड है मेरा लोन देने के लिए, जो मैंने पैसे उधार लिए थे शाइलॉक से, जो बाउंड था। फॉरफीट का मीनिंग होता है हैव समथिंग टेकन अवे बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। मतलब कि या तो वो पैसे देगा या तो फोरफीट होगा। फोरफीट मतलब उससे कुछ चीज़ ली जाएगी, और आप जानते हो कि कौन सी चीज़ उससे ली जाएगी, उसकी बॉडी का 1 पाउंड फ्लैश 1 पाउंड ऑफ हिज ओन फ्लैश, उसकी बॉडी का 1 पाउंड फ्लैश। दिस इज वट ही हैज रिटन इन हिज लेटर। वो कहता है ये लिखा है इसने। डियर बेंसानियो, माई शिप्स हैव ऑल मेट विद मिसफॉर्च्यून। तो ये एंटोनियो का लेटर है, ये पढ़ते हैं। वो लिखते हैं, मेरी सारी की सारी शिप्स मिसफॉर्च्यून मतलब उनके साथ कुछ बुरा हो गया, शिप्स में जो भी मिसहैपनिंग हुई होगी। माई क्रेडिटर्स आर डिमांडिंग रीपेमेंट। मेरे जो क्रेडिटर्स हैं जिनसे मैंने उधार लिया हुआ है वो सब मुझसे पैसे मांग रहे हैं। एंड माई बॉन्ड टू शाइलॉक इज़ फॉरफीट। और जो मेरा बॉन्ड है जो शाइलॉक है से वो फॉरफीट है। एंड सिंस इन पेइंग इट इट इज़ इम्पॉसिबल दैट आई शुड लिव, आई वुड लाइक टू सी यू वंस बिफोर आई डाई। और वो कहता है कि जो भी शाइलॉक का जो बॉन्ड है वो जो फॉरफीट करेगा, जो वो मुझसे लेगा, उसको देने के बाद ये इम्पॉसिबल है कि मैं जीऊँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स सी बात है, आपकी बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश निकलेगा तो ऑफ कोर्स आप मर जाओगे। आई वुड लाइक टू सी यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, वंस एक बार, बिफोर आई डाई, अपने मरने से पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। सो मेक हेस्ट टू वेनिस। तो वो कहता है तो हेस्ट का मतलब होता है फटाफट से तुम वेनिस होते हुए आओ। एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट ऑफ एक्शन, मतलब जल्दी जल्दी से तुम वेनिस फटाफट आओ। एंटोनियो, नीचे उसका नाम लिखा है, तो ये लेटर था। पोर्तिया, व्हाट इज द सम ही ओज यू ऑन योर बिहाफ। वो कहते तुम्हारे लिए उसने कितने पैसे लिए हैं। बेसानियो, 3000 डकेट्स। पोर्तिया, 3, टेक 6, टेक 9 बिफोर यू लेट सच अ गुड फ्रेंड बी हार्म फॉर योर सेक। वो कहते 3, कहते 6, 9। वो कहते कि 6 लेते, 9 लेते, कि इससे पहले तुम इतने अपने जो भी फ्रेंड है, इतने अच्छे फ्रेंड को तुमने इतने मुश्किल में अपने लिए डाल दिया। मैसेंजर, इट इज़ ऑफ नो यूज़ मैडम, शाइलॉक रिफ्यूज़ टू टेक एनीथिंग बट द पाउंड ऑफ फ्लैश। अब वो कहता है कि मैसेंजर है, मतलब वो पोर्ते कहते हैं कि तुम उसे 6 दे दो, 6 ले लो, तुम 9 ले लो, इतने अच्छे फ्रेंड को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मैसेंजर कहता है कि मैम इसका कोई यूज़ नहीं है, शाइलॉक मना कर देगा, उसे तो बस 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए अब एंटोनियो का। बेसानियो, आई मस्ट हैसन अवे टू एंटोनियो साइड एंड ट्राई एंड प्लीड विद शाइलॉक। और वो कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी जाना चाहिए एंटोनियो के पास। प्लीड मीन्स, और मुझे शाइलॉक से बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। प्लीड का मतलब एक तरीके से भीख मांगने को ही कहते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करना। और वो कहता है कि मुझे करनी पड़ेगी शाइलॉक से, और एग्जिट मतलब बेंसानियो चला जाता है। अब ये सीन 1 ख़त्म। नेक्स्ट इज सीन 2। सेटिंग क्या हो रखी होती है, द कोर्ट रूम इन द ड्यूक्स पैलेस वेनिस। ड्यूक का पैलेस होता है वेनिस में, पूरा कोर्ट रूम बना है। ड्यूक कौन थे, राजा वहाँ के।
पोर्तिया टू नेरेसा, पोर्तिया नेरेसा को कहती है कम नेरेसा वी हैव वर्क विच बेंसेनियोज नोज नथिंग ऑफ। वो कहते कम नेरेसा, हमारे पास काम है और बेंसेनियो को इसके बारे में कुछ नहीं पता। नरेसा, वाई मैडम वट कैन वी डू, वो कहते क्यों मैडम, हम क्या कर सकते हैं। पोर्टिया, वी कैन ट्राई टू एनलिस्ट द हेल्प ऑफ माई कजन डॉक्टर बेल्लारियो, अ लर्नड लॉयर, ही विल एडवाइस अस। वो कहती है कि मैं ट्राई कर रही हूँ अपने कज़न से हेल्प लेने की, क्या नाम है उनका, डॉक्टर बेल्लारियो, और वो काफ़ी अच्छे लॉयर हैं और वो हमें एडवाइस करेंगे इसके पीछे कि कैसे हम इस परेशानी से दूर जा निकले। नरेटर, द ड्यूक एंटेनियो, बेंसानियो, शाइलॉक एंड मैनी अदर कोर्टियार्स आर प्रेजेंट। अब पूरा राजा बैठा है सामने, ड्यूक एंटेनियो है, बेंसेनियो खड़ा है, शाइलॉक खड़ा है और ये सब है। नरेटर ये सारी स्टोरी हमें समझा रहा है कि ऐसे ऐसे सीन है पूरा। ट्राइंग इन वेन टू चेंज शाइलॉक्स माइंड, अब सब लोग ट्राई कर रहे हैं कि शाइलॉक का माइंड वो चेंज कर दे, उसे समझाएं कि भाई ये गलत चीज़ है जो तुम कर रहे हो। शाइलॉक, अनमूव्ड बाय देयर प्लेस, अनमूव्ड मतलब कि वो बिल्कुल भी नहीं मानता, प्लेस का मतलब होता है रिक्वेस्ट। शार्पनिंग हिज नाइफ एंड ऑन द सोल ऑफ हिज शू, और अपने शू के सोल पे, सोल मतलब होता है जूते का निचला हिस्सा, उस पर वो अपने जो नाइफ है अपने चाकू को ऐसे घिस रहा होता है जिससे वो और अच्छे से शार्प हो जाए और अच्छे से धारी वाला हो जाए। रेडी टू कट ऑफ अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश, और वो बिल्कुल तैयार होता है एंटोनियो का फ्लैश कट करने के लिए। इवन द ड्यूक इज पावरलेस टू रिफ्यूज शाइलॉक, इवन जो राजा होता है वहाँ का उसमें भी ताकत नहीं होती कि वो उसका मन बदल दे, शाइलॉक का उसको मना कर दे कि वो फ्लैश नहीं काट सकता। एज चेंजिंग द लॉ वुड हार्म ट्रेड इन वेनिस, बिकॉज अगर वो लॉ को चेंज कर देता तो शायद वेनिस में जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उस पर भी नुकसान आता कि अगर वो लॉ बदल देगा, अगर वो कानून बदल देगा तो उसके हिसाब से और लोग भी फिर गलत काम करेंगे और लोग भी ऐसे पैसों से जान बचा बचा के बच जाएंगे इसलिए। हाउ एवर द ड्यूक हैज़ कॉल्ड बेल्लारियो टू सेटल द केस, तो जो ड्यूक होता है वो बेल्लारियो को बुलाता है केस को सेटल डाउन करने के लिए, वही जो लॉयर होता है। A messenger has just come from Bellarios to say that although he is ill, he has sent a young lawyer, Dr. Balthazar. और वो एक मैसेंजर आता है जो बेल्लारियो का मैसेज बताता है कि वो जो बेल्लारियो है वो बहुत बीमार है और उन्होंने अपनी जगह किसको भेजा है, डॉक्टर बेल्थेजर को भेजा है, एक यंग लॉयर को। अब यहाँ से एंटर करते हैं डॉक्टर बेल्थेजर, हु इज़ पोर्तिया इन डिस्गस्ट, अटेंड बाय नेरेसा, डिस्गस्ट एज अ लॉयर्स क्लर्क। अब वो बड़े डिस्गस्ट हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा देखते हैं कि यार लॉयर का क्लर्क आया है हमारी इतनी बड़े परेशानी को वो करने। पोर्तिया हैज़ कम टू कोर्ट ड्रेस्ड एज बेल्थेजर इन ऑर्डर टू हेल्प हर हस्बैंड एंड हिज फ्रेंड। अब देखो एंटर कौन करता है, डॉक्टर बेल्थेजर करते हैं, जो कौन थी, हु इज पोर्तिया इन डिस्गस, जो पोर्तिया बनी हुई थी, डॉक्टर बेल्थेजर बनी हुई थी पोर्तिया। अटेंडेंट, डॉक्टर बेल्थेजर का अटेंडेंट कौन बन के आया था, नरेसा, उसकी सेक्रेटरी। डिस्कस्ड एज अ लॉयर्स क्लर्क, जो किसके हिसाब से बनी होती है, लॉयर के क्लर्क के हिसाब से बनी हुई होती है। पोर्तिया हैज़ कम टू कोर्ट, पोर्तिया आती है कोर्ट में, ड्रेस्ड एज बेल्थेजर, ड्रेस पूरा उसने बेल्थेजर की तरह अपने आप को बना रखा होता है, लॉयर की तरह, इन ऑर्डर टू हेल्प हर हस्बैंड एंड हिज फ्रेंड, और अपने हस्बैंड और फ्रेंड की वो हेल्प करने के लिए आती है। ड्यूक, यू आर वेलकम यंग डॉक्टर बेल्थेजर, आर यू फेमिलियर विद द डिस्प्यूट द कोर्ट इज ट्राइंग टू सेटल टुडे। तो वो कहते हैं क्या आपको पता है कि क्या डिस्प्यूट हुआ है, क्या परेशानी हुई है उन दोनों के बीच में, अ डिसएग्रीमेंट और एन आर्ग्यूमेंट, कि क्या लड़ाई हुई है और ये कोर्ट इसी को ही सेटल करने की, इसी को ही ठीक करने की कोशिश कर रहा है। पोर्तिया, आई एम इंडीड, वो कहते हैं मुझे पता है। विच इज़ द मर्चेंट एंड विच इज़ द मनी लेंडर, वो कहते हैं कौन है मर्चेंट, कौन ट्रेडर है और कौन मनी लेंडर है, किसने पैसे दिए हैं। ड्यू, एंटोनियो एंड शाइलॉक स्टैंड फोर्थ, और वो आके, स्टैंड फोर्थ का मतलब होता है कि वो आगे आके खड़े हो जाते हैं, कम फॉरवर्ड। पोर्तिया टू शाइलॉक, पोर्तिया शाइलॉक को कहती है, पोर्तिया कौन बनी हुई है, डॉक्टर बेल्थेजर बन के आई हुई है, वो लॉयर बन के। तो वो शाइलॉक को कहती है, द टर्म्स ऑफ योर केस आर स्ट्रेंज इंडीड येट विद इन द लॉ, वो कहते हैं जो तुमने टर्म्स लिखी है उसमें जो भी सारी बातें लिखी है वो बहुत अजीब है,
लेकिन फिर भी वो लॉ के अंदर है, तुमने कानून के हिसाब से सारा काम करा है। टू एंटोनियो, एंटोनियो को कहते हैं यू स्टैंड इन ग्रेट डेंजर फ्रॉम हिम, डू यू नो। तो वो कहती है कि तुम बड़े परेशानी में हो, जो भी इसने तुम्हारे लिए डेंजर क्रिएट करा। एंटोनियो, ए सो ही सेज, वो कहता है यस, ऐसा तो ये भी कहता है। पोर्थिया, डू यू एडमिट टू साइनिंग द बॉन्ड, वो कहते हैं कि तुम हाँ बोलते हो कि तुम ही नहीं ये बॉन्ड को साइन करता है। एंटोनियो, आई डू, एंटोनियो कहता है हाँ मैंने ही किया है। पोर्थिया, देन शाइलॉक मस्ट बी मर्सफुल, तो पोर्थिया कहता है तो फिर शाइलॉक को मर्सफुल होना चाहिए। मर्सफुल का मतलब होता है, मेर्सीफुल का मतलब होता है शोइंग मेर्सी, मेर्सी मीन्स माफ़ी दे देनी चाहिए, उसको फॉरगिव कर देना चाहिए। शाइलॉक, वट कैन फोर्स मी टू बी मर्सीफुल, टेल मी दैट। अब शाइलॉक कहता है कि अब मैं किस वजह से इसके ऊपर मेर्सी दिखाऊं, मतलब मैं क्यों उसको माफ़ करूं। पोर्थिया, मेर्सी इज अ क्वालिटी डैट कैन नॉट बी फोर्स्ड, पोर्थिया कहती है मेर्सी एक क्वालिटी नहीं है जो आप किसी पे फोर्स करो, किसी को जबरदस्ती आप दो। इट मस्ट फॉल एज जेंटली एंड नेचुरली एज दैट रेन फॉल्स, वो कहते हैं कि ये तो नेचुरल है, किसी को माफ़ करना एक नेचुरल चीज़ है, जैसे कि बारिश अपने आप होती है। ऑन द अर्थ बिलो इट, मर्सी इज़ डबली ब्लेस्ड, वो कहती है मर्सी तो डबली ब्लेस्ड है, बहुत ब्लेस्ड, बहुत अच्छी चीज़ है। फॉर इट ब्लेसेस द वन हु शोज मर्सी एज वेल एज द वन हु रिसीव्स इट, बिकॉज क्यों डबल है, क्योंकि वो उसको भी ब्लेसिंग मिलेगी जिसने माफ़ करा है, और जिसको माफ़ करा है उसको भी ब्लेसिंग मिलेगी। इट इज़ वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ, ये भगवान की एक क्वालिटी में से एक क्वालिटी है जो हम इंसानों में होती है, राइट। भगवान कितनी सारी परेशानी है, कितनी सारी गलतियाँ हमारी माफ़ कर देता है, और हम इंसानों में भी यही क्वालिटी होनी चाहिए कि हम भी लोगों को माफ़ करना सीखें। एंड ह्यूमन बींग्स कम क्लोजेस्ट टू गॉड व्हेन दे शो इट, और जैसे ही ह्यूमन बींग्स माफ़ करते हैं लोगों को, भगवान की क्वालिटी दिखाते हैं, वो भगवान के बहुत क्लोज हो जाते हैं। देयरफॉर शार्लॉक, दो you ask for justice from this court, remember that if all of us only got what we deserved, तो वो कहते हैं शाइलॉक इसलिए तुम आए यहाँ पे जस्टिस के लिए हो, बट आप इस चीज़ को याद रखो कि हम जितने भी लोग हैं हमें वही मिलता है जो हम डिज़र्व करते हैं, मतलब जो हमने किया है लाइफ में उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें मिलती है। वी वुड बी इन अ सॉरी स्टेट, और हम किस स्टेट में होते हैं, बाद में हम बहुत बुरा फील करते हैं कि जो भी हमने किया है, और फिर जब वो चीज़ हमें मिलती है उसके लिए फिर हमें बाद में बहुत बुरा फील होता है। दैट्स वाई वी ऑल प्रे फॉर मर्सी, और इसीलिए हम माफ़ी के लिए प्रे करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो। एंड देयर फॉर वी शुड लर्न टू शो इट टू अदर्स, और यही चीज़ हमें लर्न भी करनी चाहिए। अगर आपको माफ़ी मांगनी आती है तो आपको माफ़ करना भी आना चाहिए, तो इसलिए हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हम दूसरों को भी माफ़ करना सीखें। शाइलॉक, माई डीड्स अपॉन माई हेड, आई डिमांड द लॉ एंड माई पाउंड ऑफ फ्लैश। शाइलॉक फिर अपनी ज़िद पे, शाइलॉक कहता है कि मेरी डीड्स, जो भी मैंने बातें कही हैं, जो भी मैंने इसके सामने बात रखी थी, वो मेरे सर में है, अभी भी मेरे दिमाग में है, और आई डिमांड द लॉ, और मैं लॉ से, कानून से डिमांड करता हूँ, बोलता हूँ कि मुझे मेरा 1 पाउंड फ्लैश चाहिए इसकी बॉडी से। एंटोनियो, मोस्ट हर्टली आई बिसीच, एंटोनियो कहता है बिसीच का मतलब होता है बेग, वो कहता है मैं बिल्कुल दिल से तुमसे बिसीच, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, द कोर्ट टू प्रोनाउंस द जजमेंट, और वो एंटोनियो बहुत कहता है कि प्लीज़ कोर्ट आप अपना जजमेंट सुनाओ, आप अपनी बात बोलो। पोर्थिया, वाई देन इट इज़ दिस, यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नाइफ, डू यू हैव द स्केल्स रेडी। शार्लॉक, वो कहता है ठीक है, वाई देन, कहते हैं क्यों नहीं। पोर्थिया भी कहती है क्यों नहीं, बिकॉज जो शाइलॉक होता है वो तो मानता नहीं है, एंटोनियो तो वैसे ही बहुत अच्छा है, वो तो कह देता है ठीक है आप अपना जजमेंट सुना दीजिए भाई। पोर्थिया कहते हैं ठीक है, इट इज़ दिस, ठीक है अब आपको यही करना है तो यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नाइफ, वो एंटोनियो कहते हैं तुम्हें अपने नाइफ के लिए, सॉरी वो शाइलॉक को कहती है कि तुम अपने नाइफ के साथ तैयार हो जाओ, अपने चाकू के साथ। डू यू हैव द स्केल्स रेडी, वो कहता है क्या तुमने स्केल्स को तैयार रखा है शाइलॉक। शाइलॉक कहता है जिससे वो काटेगा। शाइलॉक कहता है आई हैव देम, वो कहता है हाँ मेरे पास हैं वो। ओ एक्सीलेंट यंग जज, वो कहता है एक्सीलेंट
कम प्रिपेयर, और वो एंटोनियो को कहता है आओ तैयार हो जाओ. पोर्थिया, वेट अ लिटल शार्लॉक, दिस बॉन्ड डज नॉट गिव यू अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड. पोर्थिया कहती है रुको शार्लॉक, इस बॉन्ड में कहीं नहीं लिखा कि वो तुम्हें एक बूंद भी तुम्हें वो अपने खून की देगा. सो इफ, तो अगर, इन कटिंग ऑफ द पाउंड ऑफ फ्लैश, तो अगर तुमने इसकी बॉडी से जब फ्लैश काटा, जब आप उसकी बॉडी से मांस काटोगे, वन ड्रॉप ऑफ एंटोनियोज ब्लड इज स्पिल्ड, अगर इसकी बॉडी से एक भी खून की बूंद गिरी, योर मनी, लैंड एंड एस्टेट आर ऑल फोर्टिफाइड टू द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस. तो तुम्हारे पैसे, तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारी एस्टेट, जो भी तुम्हारा काम है, बाकी की सारी ज़मीन जायदाद जो भी है, वो सब फोर्टिफाइड हो जाएगी, वो सब आपसे छीन ली जाएगी. और किसको दे दी जाएगी? गवर्नमेंट को दे दी जाएगी, वेनिस के. क्योंकि उस एग्रीमेंट में ये लिखा था कि वो अपनी बॉडी का फ्लैश देगा, उसने ये नहीं लिखा था कि वो साथ में खून भी देगा. ऑल्सो यू मस्ट कट ऑफ एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, और तुम्हें 1 पाउंड ऑफ फ्लैश ही काटना है, ना ही तुम कम ज़्यादा काटोगे, ना ही तुम ज़्यादा काट सकते. नीदर मोर, ना ही तुम ज़्यादा काटोगे, और लेस, ना ही तुम कम. बाय अ हेयर्स वेट, बाय अ हेयर्स वेट का मतलब होता है इक्वल टू द वेट ऑफ 1 हेयर वेरी मिनट टू बी प्रेसेप्टेबल. बाय अ हेयर्स वेट का मतलब कि जैसे एक बाल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी ज़्यादा है, हल्का सा भी कम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 1 पाउंड होना चाहिए. अब आप सब जानते हो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप अंदाजे से किसी की बॉडी से जब आप फ्लैश काटोगे तो वो एग्जैक्ट कटे. कोर्टियर्स, ओ वाइस एंड अपराइट यंग जज, वो कहता है बहुत अच्छी बात, बिल्कुल ठीक. शार्लॉक, इज दैट द लॉ, वो कहते हैं कि क्या ये कानून है. पोर्थिया, यू शैल सी द एक्ट, वो कहते हैं कि तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए. सिंस यू आस्क फॉर जस्टिस, जैसे कि तुमने जस्टिस के लिए बोला, यू शैल हैव जस्टिस मोर देन यू डिज़ायर, वो कहते हैं तो जैसे कि तुमने जस्टिस मांगी थी शार्लॉक, तुम्हें जस्टिस मिलेगी और उससे ज़्यादा मिलेगी जो तुम चाहते हो. न्याय मिलेगा और उससे ज़्यादा मिलेगा. देन शार्लॉक, आई टेक दिस ऑफर देन, शार्लॉक कहता है ठीक है मैं करूँगा. पे द बॉन्ड थ्राइस एंड लेट एंटोनियो गो, तो वो कहता है ठीक है, तो वो कहता है ठीक है, तो एक काम करो, जो बॉन्ड है वो थ्राइस, वो 3 बार दो और एंटोनियो को ले जाओ. पोर्थिया, वेट शार्लॉक, रुको, द लॉ हैज़ येट अनदर होल्ड ऑन यू, वो कहता है रुको, अब लॉ, कानून एक और चीज़ है. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस, इफ एन फॉरनर सीक्स द लाइफ ऑफ अ सिटीजन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीन्स, वो कहता है कि अगर अगर लॉ के हिसाब से कोई भी फॉरनर किसी भी पर्सन की, उसके सिटीजन की, क्योंकि वो जो शार्लॉक होता है वो वेनिस का नहीं होता, ठीक है, वो बाहर का होता है. और वेनिस में ये लॉ है कि कोई भी बाहर का पर्सन अगर वेनिस के सिटीजन को, सिटीजन का मतलब उसमें रहने वाले नागरिक को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से उसकी लाइफ लेना चाहता है, सीक्स द लाइफ का मतलब उसकी ज़िंदगी लेना चाहता है, द पर्सन अगेंस्ट हुम ही हैज़ कॉन्ट्रवेड शेल सीज 1/2 ऑफ हिज प्रॉपर्टी. तो अगेंस्ट हुम ही हैज़ कॉन्ट्रवेड, जिसके अगेंस्ट वो कॉन्ट्रवेट कर रहा है, कॉन्ट्रवेट का मतलब होता है हेयर प्लान्ड इन एडवांस, मतलब जिसके लिए वो पहले से प्लानिंग करके बैठा है, वो पहले से चक्कू वक्कू तैयार करके बैठा हुआ था ना उसका फ्लैश काटने के लिए, तो वो पहले से प्लानिंग करके बैठा है उसकी लाइफ लेने की. तो उसकी 1/2, उसकी आधी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, वाइल द अदर हाफ गोज टू द स्टेट, और बाकी की बची हुई प्रॉपर्टी स्टेट के पास जाएगी. एंड द ऑफेंडर्स लाइफ लाइज इन द mercy ऑफ द ड्यूक ओनली, और वो जो ऑफेंडर की जो लाइफ है, ऑफेंडर मतलब जिसने गलती करी है, उसकी ज़िंदगी जो बची है वो भी सिर्फ कौन बचा सकता है? ड्यूक बचा सकता है. ड्यूक मीन्स जो राजा है, सिर्फ वही बचा सकता है. कि मतलब लॉ ये है कि अगर कोई बाहर का फॉरेनर अगर वेनिस के किसी भी सिटीज़न को मारना चाहे और पहले से प्लानिंग करके बैठा हो, तो उसकी सज़ा ये है यहाँ के लॉ के हिसाब से कि उसकी एक जो वो प्रॉपर्टी है वो उस पर्सन को दे दी जाएगी जिसके ऊपर हमला करने की तैयारी है, दूसरी प्रॉपर्टी स्टेट के पास चली जाएगी, बाकी की बची हुई, और जो उसकी लाइफ है, ऑफेंडर मतलब जो जिसने गलती करी है, हियर इट इज़.
समवन हु ब्रेक्स द पब्लिक लॉ, मतलब जिसने गलती करी है उसकी लाइफ भी अब किसके हाथों में है, ड्यूक के हाथों में है, राजा के हाथ में, कि अगर वो माफ करेगा तो ठीक है, अगर वो माफ नहीं करेगा तो अपनी जान से भी गया फिर। शायलॉक देन टेक माई लाइफ, तो शायलॉक कहता है ठीक है तुम मेरी लाइफ ले लो एंड एवरीथिंग विद इट, कुछ सब कुछ ले लो। टेकिंग अवे माई मीन्स ऑफ सस्टेनेंस, वो कहते हैं सस्टेनेंस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ मेकिंग समवन सर्वाइव। वो कहते हैं कि अगर तुम मेरा सारा चीज़ें ले लोगे, सस्टेनेंस मतलब जैसे मैं रह रहा हूँ सर्वाइव करने के, अगर तुम उससे सारा पैसा ले लोगे, इज जस्ट द सेम एज टेकिंग अवे माई हाउस, कि तुम अगर मेरी रहने की सारी चीज़ें ले लोगे वो तो बिल्कुल सेम है कि तुम मेरा घर ही ले रहे हो। सिमिलरली यू टेक माई लाइफ व्हेन यू टेक द मीन्स वेयर बाय आई लिव, तो अगर तो उसी तरीके से तुम मेरी लाइफ ले लो व्हेन यू टेक द मीन्स वेयर आई बाय आई लिव, तो जब तुम मतलब सारी जब चीज़ें ले ही लोगे तो तुम मेरी लाइफ भी ले लो। उसी तरीके से ड्यूक यू शेल सी दैट वी हैव काइंड स्पिरिट्स, तो ड्यूक कहता है कि तुमने तो वो कहते हैं कि तुमने तो देखा है कि हम कितने दयालु दिल के हैं, मतलब कितने काइंड हार्टेड हैं, काइंड नेचर के हैं। आई पार्डन योर लाइफ बिफोर यू इवन आस्क फॉर इट, और ड्यूक कहता है कि तुम्हारे बोलने से पहले मैंने तुम्हें ज़िंदगी माफ़ की। पार्डन मतलब होता है माफ़ करना। पोर्तिया आर यू कंटेंटेड शायलॉक, पोर्तिया कहता है क्या तुम खुश हो, पोर्तिया कहती है क्या तुम खुश हो शायलॉक, शायलॉक आई एम कंटेंट, वो कहता है यस। पोर्तिया क्लर्क ड्रॉ अ डीड ऑफ गिफ्ट, और पोर्तिया कहती है कि क्लर्क आप एक डीड बनाइए इसको गिफ्ट के तौर पे। द मैटर इज रिजॉल्व विद अ फाइन चार्ज, मैटर आराम से रिजॉल्व हो गया, जो भी उनके बीच में लड़ाई थी वो सब वो हो गई। शायलॉक बाय द स्टेट, जो एक फाइन उसके ऊपर चार्ज लगाया गया शायलॉक के ऊपर। ही ऑल्सो फॉरफिट सम ऑफ हिज मनी टू एंटोनियो एज अ पेनल्टी फॉर प्लॉटिंग अगेंस्ट हिज लाइफ, उससे थोड़ा सा पैसा भी लिया गया कि उसने उसकी लाइफ डेंजर में डाली, उसकी ज़िंदगी उसको मारने की तैयारी कर रहा था, इसलिए उससे थोड़े से पैसे लिए गए। ऑल एंड्स वेल, सब कुछ ठीक से चला। विथ सम ऑफ एंटोनियोज शिप रिटर्निंग एंड बेंसेनियो इज अमेज्ड दैट हिज वाइफ वाज यंग लॉयर इन डिस्ग्रेस, और एंटोनियो ने ये देखा और उसकी क्या कहते हैं थोड़ी बहुत जो एंटोनियो की शिप्स थी वो भी वापस आ गई थी, और बेंसेनियो बिल्कुल अमेज हो गया पोर्तिया को देख के कि उसकी जो वाइफ है वो कितनी अच्छी लॉयर बन के आई। सो दिस वॉज इट एंड नाउ दिस प्ले इज़ फ्रॉम विलियम शेक्सपियर, और आप सब इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। 1564 to 1660 was a playwright and poet whose popularity has not only survived, ये प्ले राइटर हैं एंड पोएट भी हैं, और इनकी जो पॉपुलैरिटी आप जानते हो कि कितनी सेंचुरीज से उनको लोग जानते हैं। ही ग्रो अप इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन एंड ही इज़ नोन एज बार्ड ऑफ एवन। अपार्ट फ्रॉम 38 प्लेज इन्होंने लिखे हैं, उसके अलावा शेक्सपियर पेंट 154 सोनेट्स, इन्होंने 154 सोनेट्स लिखे हैं। 2 नैरेटिव पोएम्स लिखी हैं एंड अदर फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, काफ़ी सारी पोइट्री लिखी हैं। हिज प्ले हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस, इनके प्ले अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए एंड आर स्टिल परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और अभी भी पूरी दुनिया में इनके प्लेस को परफॉर्म किया जाता है, स्कूल में, कॉलेजेस में, बहुत जगह अभी भी इनके जो भी इन्होंने प्लेज लिखे हैं इनको आज भी परफॉर्म किया जाता है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे and we will meet in the next session. Till then, bye bye and take care, and do not forget to subscribe this channel and share this with your friends also, and if you like this video, hit the like button. Bye bye all.